एपिसोड की शुरुआत में हम रूडो को देखते हैं जो अपने ग्लव्स धो रहा था, पर ग्लव्स उतारने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। फिर ये ग्लव्स धोकर आता है और देखता है रियो इसके बेड पर है। तभी रियो इसे बोलती है, इतनी देर तक जाग रहे हो, सुबह के 4 बजे है, हमें कल सुबह निकलना भी है। रूडो शॉक होकर बोलता है, रियो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये बोलती है, मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के ठीक ऊपर है। तुम्हारे दर्द भरी आवाज सुनकर फिक्र हो रही थी तो खिड़की से अंदर आ गई। तुम्हारे हाथ दर्द कर रहे हैं? रूडो बोलता है, जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो दर्द नहीं होता, पर कभी कभी मुझे इन्हें धोना भी पड़ता है। रियो बोलती है, ये घाव बुरे हैं, लगता नहीं ये जलने के निशान है। रूडो बोलता है, इसके बारे में मेरे घटिया पेरेंट्स से पूछना होगा। रियो बोलती है, हमारे पेरेंट्स से हमें कई सारी चीजें मिलती है, अच्छी भी और बुरी भी। इतना बोल के ये खिड़की से चली जाती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं, बॉस इंजन को बोलता है, रूडो का फुल फेस अभी पूरा नहीं हुआ तो मैं चाहता हूँ तुम जाकर अपना आखिरी वाला ब्रेक पूरा करके आओ। रूडो इसे कहता है, फुल फेस ये क्या होता है? इंजन इसे बोलता है, जब भी क्लीनर्स को नो मैंस लैंड में जाना होता है तो उन्हें कंपलसरी फुल मास्क पहनना पड़ता है, जिसे फेस कहते हैं। क्लीनर्स के ग्रुप में एक फाड़ू आर्टिस्ट है, वही सबके लिए कपड़े और फुल फेस बनाता है, पर अगर उसे डेडलाइन दे तो वो गुस्सा हो जाता है, इसलिए हम उसे अपने हिसाब से काम करने देते हैं। और अभी ये आर्टिस्ट रूडो का ही फेस बना रहा है। फिर बॉस इंजन को कहता है, इसलिए तुम अपना बाकी का काम पूरा करोगे, ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम पर जादू मंत्र फूका जाएगा। सेमियो बोलते हैं, नो मैंस लैंड बहुत खतरनाक है, कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, तो उस खतरे को कम करने के लिए हम खास कीवर्ड से मंत्र फुकवाते हैं या कहो ड्रॉ करवाते हैं। बॉस ने उसे खुद छूट दी है तो वो जब चाहे यहाँ पर आ जाता है, पर उसे आए काफी दिन हो गए हैं, वो किसी काम में बिजी होगा। इंजन बोलता है, अगर वो यहाँ होता तो हमारा चक्कर बच जाता। तभी रूडो इंजन से पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? इंजन बोलता है, हम जा रहे हैं सिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, कन्वर्स टाउन में, और हमारे साथ जो टीम नो मैंस लैंड जाएगी उस औरत को ढूंढने के लिए वो है ये लोग, जनका, रियो, टेलमन, डेंसी और बाकी 3 सपोर्टर्स, ग्रीस, फोलो और टोमी। आमतौर पर हम 5 सपोर्टर्स की टीम लेकर जाते हैं, पर नो मैंस लैंड जाने के लिए हम बिना ताकत के सपोर्टर्स घटा देते हैं। तभी डेलमन रूडो के पास आता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी, मुझे तुम्हारे जैसे जुनून वाले लोग अच्छे लगते हैं, तुम हमारे टीम में आ जाओ। तभी डेंसी बोलता है, उससे दूर हटो डेलमन, इंजन उसे यहाँ पर लेकर आया था, इसका मतलब ये इंजन की टीम में रहेगा। फिर ये रूडो को बोलता है, माफ करना, वैसे ये एक अच्छा इंसान है, वैसे जिन लोगों में जुनून होता है वो मुझे भी अच्छे लगते हैं। फिर इंजन बोलता है, डेलमन क्यों ना तुम्हारी एक स्पीच हो जाए। ये सुन के जनका अपने कान में रुई डाल देता है। फिर ये जोर से चिल्लाकर स्पीच देता है, जिससे सब लोग जोश में आकर चिल्लाने लगते हैं। पहले तो रूडो शॉक हो जाता है, पर फिर ये भी जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ये सब लोग गाड़ी में बैठकर उस टाउन की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें वो टाउन दिखता है, यही कैनवस टाउन है, और इसकी दीवारों पर लोगों ने पेंटिंग्स बनाकर रखी थी। रूडो बोलता है, क्या ग्राउंड के सारे शहर इस तरह बने होते हैं? डेंसी से बोलता है, ज्यादातर बड़े शहर ऐसे ही डूम वाले होते हैं, ये इसलिए क्योंकि लोगों को स्पेयर के कचरे से बचा सके। ज्यादातर लोग शहर में नहीं रह पाते और जिन्हें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है वो कचरे के बारिश के नीचे कुछ चले जाते हैं। फिर हम 2 लोगों को देखते हैं जो शहर के अंदर नहीं जा पाते, पर क्लीनर्स की टीम आसानी से अंदर चली जाती है। रूडो इसे देख परेशान हो जाता है। तभी इंजन इसे बोलता है, फिक्र मत करो, सीधे अंदर चले आओ, जब तक तुम्हारे इरादों में कोई खोट नहीं तुम आसानी से अंदर आ सकते हो। फिर रूडो भी आराम से अंदर चला जाता है। फिर यहाँ के आर्ट देखकर रूडो बोलता है, यहाँ तो बहुत सारे आर्ट है। इंजन बोलता है, ऐसा कहा जाता है क्राउड के लोगों को पेंटिंग बहुत पसंद है, इसलिए इन्होंने कैनवस टाउन बनाया ताकि वो जहाँ चाहे वहाँ पेंटिंग कर सके। रूडो बोलता है, क्या हम यहाँ सिर्फ आर्ट देखने आए हैं? इंजन बोलता है, नहीं, हम यहाँ उस क्यूअर से मिलने आए हैं जो किसी भी चीज पर ड्रॉ करके उस पर एक प्रोटेक्टिव स्पेल लगा सकता है। तुम्हें वो 2 बंदे याद है जो शहर में घुस नहीं पा रहे थे? ये इसलिए क्योंकि उस गिवर ने उस पर प्रोटेक्टिंग स्पेल ड्रॉ किया था कि कोई बुरे इरादे वाला इस शहर में घुस ना पाए। तभी एक लड़की इंजन से टकरा कर गिर जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से रोते हुए भाग जाते हैं। ये देख रियो बोलती है, इंजन ने एक बच्चे को रुला दिया। तभी वहाँ पर एक बुढ़ा आदमी आता है और हमें पता चलता है ये आदमी यहाँ का मेयर है। इंजन बोलता है, अरे आप, हमें लगा आप हमेशा की तरह अपने घर पर ही मिल जाएंगे, हम फिर गोप्स के कुछ स्पेल मांगने आए हैं, आज हमें वो कहाँ मिलेगा? मेयर बोलता है, बताते हुए दुख हो रहा है, पर वो आज सुबह ही गुजर गया। फिर ये सब गोप्स की बॉडी देखते हैं। मेयर इन्हें बोलता है कि ये पोल्यूशन की वजह से हुआ, उसके लिए शहर में पेंट करना काफी नहीं था, वो
पोल्यूटेड जोन में भी पेंट करना चाहता था। पेंट करने के मस्ती में वो कई बार वहाँ पर बिना मास्क के गया होगा। तभी रूडो को भी याद आता है एक बार उसने उसे हेडक्वार्टर्स में पेंट करते हुए देखा था। इस वजह से रूडो को भी बुरा लगता है। तभी डेंसी बोलता है इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ये तो ग्राउंड पर मरने की एक आम वजह है। फिर मेजर बोलता है वैसे इसने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना है वो चुन लिया था, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का वारिस। जिसे भी ये पेन विरासत में मिलती है वो हमेशा एक गिवर के रूप में इसकी ताकत को जगाता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो इंजन से टकराई थी और हमें पता चलता है गोप का चुना हुआ स्पेल कास्टर जो उसका काम संभालेगा वो यही लड़की है। मेजर बोलता है इस पेन को विरासत में पाना किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ी बात है, पता नहीं इतनी छोटी बच्ची ये जिम्मेदारी कैसे उठा पाएगी। तभी फॉलो बोलता है कुछ लोग होते हैं जो पैदाइशी गिवर्स होते हैं, किसी चीज को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलने के लिए सालों का वक्त लग जाता है, पर जिनमें पहले से ही गिवर होने की काबिलियत होती है उन्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट ताकतवर बना सकते हैं। तभी मेजर बोलता है माफ करना पर इसमें बहुत टाइम लग सकता है। इंजन बोलता है हमारी चिंता मत करिए। मेजर बोलता है रेलमिन और गोप एक दूसरे के बहुत करीब थे, एक तरह से भाइयों जैसा ही रिश्ता था, इसमें अचानक ये हो जाना। और फिर ये रोते हुए बोलता है गोप को पेंट करने में खुशी मिलती थी, मैं खुद एक आर्टिस्ट नहीं हूँ पर मुझे यहाँ का मेजर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे आर्टिस्ट को आर्ट बनाते वक्त देखना अच्छा लगता था। इंजन को भी उसकी याद आने लगती है और वो बोलता है पेंटिंग करने के बाद उसकी वो स्माइल अब मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। सब लोग शांत हो जाते हैं। इंजन बोलता है चलो अब शायद हमें निकलना चाहिए, पर फिर ये उस बच्चे रेबलिन को बोलता है हम तुमसे मिलने फिर आएंगे, अपना ख्याल रखना। तभी ये उठकर जोर से चिल्लाती है और बोलती है और नहीं बस बहुत हुआ, हम जश्न मनाएंगे। इतना बोलकर ये पेन लेकर बाहर चली आती है। ये सब देख मेजर और इंजन शॉक हो जाते हैं और ये दोनों और रूडो इसके पीछे आते हैं। ये बोलते हैं ये दुख की बात है कि गोप्स हमारे बीच अब नहीं रहा, पर हम अगर ऐसे ही रोते रहे तो गोप्स की आत्मा को तकलीफ होगी, इसीलिए। और इतना बोलकर अपने पावर्स को एक्टिवेट कर देती है और वो पेन वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदल जाता है। फिर ये एक स्पेल ड्रॉ करते हैं जिससे आसमान में फायर क्रैकर्स फटने लगते हैं। सब लोग यह नजारा देखते हैं। रूडो को भी ये सब देख रिएक्टो की याद आती है। मेजर इंजन से माफी मांगते हुए बोलता है लगता है तुम्हें अपने स्पेल्स जल्दी नहीं मिलने वाले। इंजन बोलता है मैं समझ गया, ये कैनवस टाउन है, आजादी और खुशियों का शहर। और फायरवर्क के साथ एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूले।